वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष सर। इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाइए। And Manasvi were in partnership business sharing profit and in the ratio 3:5, 3/5 and 2/5। तो अंडरलाइन करो 3/5 and 2/5। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। ऑन 1 April 2017 they admitted Rishika into the partnership giving her 1/6 the profit। मतलब नई पार्टनर यहाँ पे एडमिट हुई है 1/6 रेशियो पर, ठीक है। Rishika brought 2 lakh rupees in cash, of which 75,000 were considered as payment for goodwill and balance as her capital। यानी ऋषिका ने 2 लाख रुपया क्या लेकर आया? कैश। उस कैश को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक गुडविल में और दूसरा उसके कैपिटल में। गुडविल का कितना अमाउंट है? 75,000। तो उसका कैपिटल कितना माना जाएगा? 1,25,000। सिंपल। The following is the trial balance was extracted from the books is 31st March 2018। पहला परचेसेस। परचेसेस किधर आएगा बेटा? परचेसेस में आएगा, ठीक है। परचेसेस फॉर रीसेल, तो पी लिखो, पी फॉर परचेस या परचेस लिख दो, कुछ इशू नहीं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट आपने दिया है, कहां पर आएगा? सेलिंग। सन्ड्री डेटर्स, तो वो डेटर में ही आएगा। प्रॉब्लम। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक। कैरेज इनवर्ड, परचेस, ठीक है। माल खरीदने के लिए आपने कैरेज इनवर्ड किया, तो उसको परचेस में ऐड करोगे आप। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। नेक्स्ट मोटर व्हीकल, फिक्स असेट, टेंजिबल। लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल फिक्स असेट। कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, CNC। टेलीफोन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस मतलब एडमिन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंस, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। रेंट एंड इंश्योरेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस। बैड डेब्ट्स, सेलिंग। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। और ड्राइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉब्लम। CD कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। आगे क्रेडिट बैलेंस पे आओ बेटा। पहला दिया है सेल्स, इसको बोलेंगे टर्नओवर। क्या बोलेंगे? टर्नओवर। सेल्स रिटर्न वगैरह दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम लोग सिर्फ टर्नओवर मानेंगे इसको। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट आपको मिला है। अदर इनकम, अदर इनकम। RDD, अदर इनकम, इसको हम लोग बैड डेट्स के साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं और अदर इनकम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कैश पेड बाय ऋषिका ऑन 1 April 2017 2 लाख रुपीज। स्टार मार्क करो। मैंने आपको क्लियरली अभी एक्सप्लेन किया कि आपका जो भी कैश है 2 लाख रुपीज को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला कहाँ पर? उसका कैपिटल 1,25,000 है और उसका गुडविल 75,000 है। तो भैया जब भी कोई नया एडमिशन लेकर आएगा, कोई भी नया कैपिटल मतलब कोई भी नया पार्टनर उस बिजनेस में एडमिट होगा, तो जो भी उसका गुडविल का वैल्यू है वो बाकी के दोनों पार्टनर में डिवाइड होने वाला है। क्या बोला मैंने? जो भी नया पार्टनर इस बिजनेस में आएगा उसको क्या लाना पड़ेगा? गुडविल। और गुडविल लाने पर उसको जो भी गुडविल का वैल्यू रहेगा बाकी के दोनों पार्टनर में क्या होगा? डिवाइड होगा। समझा? और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी डाल सकते हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। प्रॉब्लम। अब देखते बेटा एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर है। पहला स्टॉक ऑन 31st मार्च, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह दिखता है, एक दिखता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक में
दूसरा इन्वेंटरीज में, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, तो बेटा डेटर के ऊपर टिक मार्क करो। बैड डेट्स आप क्या करते हो मालूम है ना, डेटर्स पे टिक मार्क करते हो और डेटर्स में से माइनस करने के बाद सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस डेबिट में जाता है। तो आपके पास डेबिट नहीं है तो आप लोग कहाँ डालोगे, सेलिंग एक्सपेंस में। कहाँ डालोगे, सेलिंग एक्सपेंस। अरे समझा। डेप्रिसिएशन ऑन चार्जेस, तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था दो जगह पे आता है, एक फिक्स असेट में आएगा और दूसरा आएगा डेप्रिसिएशन, खुद एक हेडिंग है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका खुद एक हेडिंग है, क्लियर। नेक्स्ट आरडीडी इज टू बी मेंटेन 10% और आरडीडी सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर के ऊपर एक और टिक मार्क करो, दो टिक मार्क है इसका मतलब। आगे गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 2500 हैव बीन लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। तो पहले क्या करोगे, परचेस से माइनस करोगे, जैसे मैंने बताया था गुड्स रिलेटेड कोई भी आइटम रहेगा तो उसको परचेस से पहले क्या करना, माइनस, और सेकेंड इफेक्ट अदर एक्सपेंस में डालो। कहाँ पे डालो, अदर एक्सपेंस। क्लियर, डिफिकल्टी मार्किंग समझा। नाउ कम टू द पोस्टिंग वाला पार्ट, ठीक है। चलो बेटा पहला आइटम क्या है, ध्यान से देखो, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे सब पोस्टिंग। पहला दिया है परचेसेस, तो परचेसेस बेटा किधर आएगा, परचेस में आएगा। कितना, 14,000, 3,14,325। नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट अलाउ, अलाउ मतलब दिया है, सेलिंग एक्सपेंस अलाउड 4,300। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स में आएगा बेटा, सन्ड्री डेटर्स 1,05,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना, 050, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, परचेस में कैरेज इनवर्ड 8,000। अदर एक्सपेंस मिसलेनियस कितना, नेक्स्ट बोलो, मोटर व्हीकल असेट, मोटर व्हीकल कितना, सिंपल। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2 lakhs। कैश एट बैंक, CNC कैश एट बैंक 12,600। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंस, एडमिन में आएगा 8,100। एडमिन में आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,725। रेंट एंड इंश्योरेंस 8,000। सेलिंग में आएगा 1,000। इन्वेस्टमेंट में आएगा, अभी यहाँ पे आपने को फॉर्मेट में दिया नहीं है तो सीधा आप इन्वेस्टमेंट पोस्टिंग करो। कितना, 150,000। एक ही आइटम दिया ना, सिंगल आइटम, इसलिए हम लोग डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में प्रतीक्षा का कितना, 12,500। प्राजक्ता, 10,000। मानसवी और ऋषिका, 5,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, सेल्स, जैसे मैंने बताया था सेल्स कहाँ का, टर्नओवर में डायरेक्टली एक ही आइटम, इसलिए डायरेक्टली लिखो 35,800। नेक्स्ट रिसीव, रिसीव मतलब मिला, तो इनकम हुआ, अदर इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड 530। ठीक है। इनकम क्रेडिट साइड में, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस भी कर सकते हैं और इधर भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे क्योंकि हमको आदत है।
कहाँ लिखते थे प्रॉफिट वाला अकाउंट के क्रेडिट साइड, इसलिए 3,000. 3000 क्रेडिटर्स, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,62,500, 87,500. ठीक है। और कुछ? अब वो कैश पेड बाय ऋषि का जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो गुडविल में, एक हो गया आपका कैपिटल में। करके दिखाओ, ठीक है। कैश पेड बाय ऋषि का, ठीक है, उसने कितना लाया 2 लाख रुपीज़। तो एज पर इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ क्या बोला है उसमें, 1,25,000 उसका क्या माना जाएगा कैपिटल, और बाकी का 75,000 क्या माना जाएगा उसका गुडविल। तो समझे? अब बेटा कैपिटल को आप क्रेडिट साइड में लिख दो बाय कैश करके, 1,25,000, सिंपल। बट जो गुडविल दिया है उसको भी आप क्रेडिट में लिखो, लेकिन दोनों में डिवाइड करके। तो कैलकुलेटर पे आप लोग करो गुडविल दैट इज 75,000 डिवाइडेड बाय 5 Into 3, 45,000. जो भी आंसर है 15,000 आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा बाय गुडविल। समझा क्या? गुडविल दो पार्ट पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आगे क्या बोला बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरविंग, बैंक ओवरड्राफ्ट 17,300, ठीक है। आपका पोस्टिंग हो गया, सिंपली तरीके से आपका पोस्टिंग, यानी नॉर्मल फाइनल अकाउंट कैसे है, बस फर्क क्या है, वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट होता था, पोस्टिंग करते थे। यहाँ पे आपको पोस्टिंग करना है, लेकिन आपको शेड्यूल्स बना कर करना है, ठीक है। अब उसके बाद एडजस्टमेंट पे आ जाओ बेटा। पहला एडजस्टमेंट क्या कहा है, पहला क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,05,625। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आया, तो सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा इन्वेंटरी में, समझा? अच्छा बेटा इसमें से माइनस करके दिखाओ जरा कितना आता है। 1425 माइनस में आ रहा है, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, सिंपल। जो माइनस में आ रहा है उसको मैंने क्या लिखा, माइनस ब्रैकेट में लिखा, क्लियर। नेक्स्ट आइटम बोल बेटा, डेटर में से प्लस या माइनस, माइनस, तो लेस बैड डेब्ट्स कितना 3,000, ठीक है। तो बैड, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा सेलिंग एक्सपेंस में, क्या बोलेगा, बीइंग न्यू बैड डेब्ट्स। अरे समझा क्या, न्यू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे माइनस करें 97,500, सिंपल। आगे डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, तो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट है, यहाँ पर आएगा और सेकंड आएगा डेप्रिसिएशन के हेडिंग में आएगा। चलो पहला डेप्रिसिएशन कितना बोला, मोटर व्हीकल 20%, तो 20% 25,000 होता है, माइनस करो तो 1 लाख आएगा। और इसका सेकंड क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग का 5% मतलब 10,000 आया, तो 1,90,000। तो जैसा कि आपने गौर किया होगा इसका टोटल आएगा 2,90,000, सिंपल। इसका बेटा ग्रॉस टोटल जाएगा 3,25,000 और इसका टोटल आएगा 35,000। प्रॉब्लम हाँ है ना, कोई डिफिकल्टी? लेकिन आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट डालना डेप्रिसिएशन में, कहाँ पर, मोटर व्हीकल और लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा मोटर व्हीकल कितना है 25,000, 10,000 आपका लैंड एंड बिल्डिंग, सिंपल। नेक्स्ट आइटम आरडीडी, वापस आरडीडी बोला है, डेटर पे से क्या करना बेटा, माइनस कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 10%। तो आपका जो बैलेंसिंग अमाउंट आया ना बेटा उसके ऊपर निकालोगे। 9750 minus 87,750. ठीक है 87,750 और ये 9750 का सेकेंड इफेक्ट सेलिंग में ही आएगा, न्यू आरडीडी। 97. अरे समझा क्या, जो माइनस करता माइनस ही करना, सेकेंड इफेक्ट पीडी की जगह सेलिंग में डालना है बस, ठीक है। नेक्स्ट
गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 2500 लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। तो पहले मैंने बताया था गुड्स से रिलेटेड कोई भी आइटम परचेस में आएगा तो बेटा परचेस में पहले करो लॉस्ट, गुड्स चोरी हो गया तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 2500 माइनस होगा क्योंकि गुड्स चोरी हुआ है, गया है। और ये अपना प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, तो कहीं नहीं आएगा तो किधर आएगा, अदर एक्सपेंस, लॉस्ट बाय थेफ्ट 2500। अरे कोई डिफिकल्टी, सब हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया। अब आपको खाली क्या करना है, पोस्टिंग करना है। क्या करना है, पोस्टिंग। ध्यान से देखो, सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर से चालू करने का, सबसे पहले किधर से चालू करने का, इनकम और एक्सपेंडिचर से। टर्नओवर आ चुका है। सेकंड आइटम क्या है, अदर इनकम। चेक करो अदर इनकम का टोटल क्या है आपके पास, 8,375. 8,375, 8375। डिफिकल्टी, No, sir. नेक्स्ट बोला इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक, माइनस में आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में ही लिखो, ठीक है। प्लस माइनस करो बेटा इसको, वन लाख 5,42,720. ठीक है। परचेस फॉर रीसेल, परचेस फॉर रीसेल, तो परचेस को प्लस माइनस करो, 3,19,950, 3,19,950, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव का टोटल करो बेटा, 22,825। क्लियर। नेक्स्ट आइटम, सेलिंग एक्सपेंस, 18,050, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 35,000, अदर इनकम, अदर एक्सपेंस सॉरी 22,100। तो पहले एक्सपेंस का टोटल करो बेटा, एक्सपेंस का टोटल करो, सेवन नाइन 925। अब 5,42,000 में से 4,17,925 1,24,825। बेटा अभी वो नेट प्रॉफिट है, उस 1,24,825 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा रेशियो में, ठीक है। 3, 2 और 1, बेटा कैलकुलेटर पे लो, 1,24,825 डिवाइडेड बाय 6, 62416. 25 डिवाइड बाय 6, तो आपका आंसर है बेटा 1,24,825 डिवाइडेड बाय 6, 20804, ठीक है। 6 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर आएगा 62412, ठीक है। फिर 2 इक्वल 41608, 1 इक्वल 20805। अब वो 4 लेते थे तो आपका टोटल करते थे ना, तो 1 रुपए का डिफरेंस आता था, क्योंकि हमने बाकी के 2 फ्रैक्शन में 1 रुपया कम लिया हुआ है, इसलिए एक जगह पे 1 रुपया बढ़ा दोगे आप लोग, ठीक है। बेटा अब ये प्रॉफिट को क्या करोगे आप, ट्रांसफर करोगे, कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर, तो पहला आएगा आंसर 62412,
सेकंड वाले का 41,608 और तीसरे वाले का 20,805. 805. टेक द टोटल बेटा. कौन सा साइड बढ़ा है मालूम है? ये आएगा 2 बैलेंस कैरेड डाउन. इसका आ जाएगा 40 5805. 1 लाख 269,912. और इसका आ रहा है आराम से बेटा, आराम से. मैं रोबोट नहीं है बेटा, मेरे को इंसान नहीं पैदा किया है. टू 57,412. इसका टोटल 1,59,108. 1 लाख 59,108 1,59,108. minus 1,49,108. और लास्ट वाला 145,805. minus 40,805. ओके, एग्री. अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन में आके लिख दो. 257,412 149,108 140,805. बेटा टेक द टोटल. टेक द टोटल. 3. हाँ सर राइट है राइट. अब इसको उठा के कॉन्ट्रीब्यूशन में लिखो 5,47,325. ठीक है. हाँ सर. शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक अकेला आइटम है, उठा के सीधा लिख सकते हैं आप 17,300. क्रेडिट सेंट्री क्रेडिटर भी सिंगल आइटम्स है 81. 300. टेक द टोटल बेटा. लाइन से जा रहे हैं इसलिए 45,975. 975. ठीक है. मेरे यहाँ पे अनपढ़ गवर सब पढ़े लिखे हैं. ठीक है. टेक द. अभी यहाँ पे आपको ग्रॉस फिक्स एसेट है ना, चेक करो बेटा. ग्रॉस फिक्स एसेट 3,25,000. माइनस डेप्रिशिएशन 35,000. डेप्रिशिएशन 35,000 तो माइनस करो तो 2,90,000. यस सर. ये जो ब्रेकअप है उसको ब्रेकअप के हिसाब से दिखाया आप लोगों ने. हाँ सर. ग्रॉस हमको 325 बोला था, डेप्रिशिएशन 35 बोला था, तो 2,90,000 विल बी द नेट. आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली, इन्वेंट्री डायरेक्टली, तो डेटास देखो 87,750 87,750 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी सिंगल अमाउंट है 12,600. बेटा टेक द टोटल. ठीक है. तो बैलेंस शीट शुड गेट टैली. इसको बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज. क्लियर. नॉर्मल फाइनल अकाउंट है, खाली आपको क्या करना है, शेड्यूल्स के हिसाब से करना है बस. पक्का. कॉपी.